यह अदालत मानती है इस मामले यानी गुजरात दंगा 2002 से जुड़ी याचिकाओं की सुनने की अब कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, मैं यश अश्विनी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ गुजरात दंगा 2002 के बारे में। खबरें आ रही हैं गुजरात दंगा से जुड़े 9 में से 8 केस बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अब कहा है कि इतना वक्त गुजरने के बाद अब इन पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सीजीआई जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो चलिए गुजरात दंगों से जुड़े 9 अहम केस के बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया था। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गोधरा में सभी स्कूल दुकानें बंद कर दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए। गोधरा के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैली। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए, जिनमें से 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया था। इसमें जकिया जाफरी के पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने एसआईटी से इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में जकिया की शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट मांगी। 2013 में जकिया ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जकिया ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 2017 में मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा। तब जकिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसआईटी ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी, एससी से बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं गुजरात दंगों से जुड़े 9 बड़े केस, जिसमें पहला है नरोदा पाटिया, जिसमें 57 लोग मारे गए थे और 32 दोषी करार पाए गए थे, जबकि आरोपी 29 को बरी कर दिया गया था। दूसरा मामला सरदारपुरा, जिसकी तारीख 1 मार्च 2002, उसमें 33 लोग मारे गए थे, 17 लोग दोषी करार हुए थे, जबकि 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। तीसरा केस 28 फरवरी 2022 को आया, जिसमें 11 लोग मारे गए, 82 आरोपी और बाकी की सुनवाई जारी अभी भी है। गुलबर्ग सोसाइटी 69 लोग मारे गए, 24 लोग दोषी करार हुए और 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया। गोधरा 27 फरवरी 2022, 59 लोग मारे गए, 35 लोग दोषी करार हुए। 1 मार्च 2022, 3 लोग मारे गए, 9 लोग दोषी करार हुए और 32 आरोपी बरी हुए। डीपडा दरवाजा, तारीख 28 फरवरी 2002, जिसमें 11 लोग मारे गए, 22 लोग दोषी करार हुए और 61 आरोपी बरी। बिल्किस बानो, जो हाल ही में बहुत चर्चाओं में है,
ये मामला 3 मार्च 2002 का था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 7 लोग बिल्किस बानो के ही परिवार के सदस्य थे और उनमें जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी और 11 दोषियों को इसमें करार दिया हुआ था और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन वर्तमान समय में वो क्षमा नीति के तहत उनको छोड़ दिया गया है। आखिरी और लास्ट केस बेस्ट बेकरी, जिसकी तारीख 1 मार्च 2002, जिसमें 5 लोग मारे गए, 4 दोषी करार हुए और 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया।